नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ हमारे मित्र परम मित्र मनोज कुमार जायसवाल जी मिल गए हैं और मनोज जी किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। और वर्तमान में मनोज जी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप महागठबंधन राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा जी की पत्नी संध्या रानी जी का इलेक्शन एजेंट बने हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके विचार के अनुसार आपके मित्र भी उधर खड़ा हो गए, आपके विचारधारा के अनुसार पार्टी भी मिल गई। आपका विधानसभा क्षेत्र मधुबन है, क्या हाल है मधुबन का? मधुबन पूरी तरह से बदलाव की बयार मधुबन में चल रही है और उस बयार के अगुवाई जो है डॉक्टर संतोष जी की पत्नी संध्या रानी जी कर रही हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पूरा जो वातावरण है पूरा राजदमय हो चुका है, पूरा बदलाव के मुहिम के साथ हो गया हुआ है। इसलिए अब अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं है तो ये अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी। लड़ाई तो हर जगह होती ही है, लड़ाई है, लेकिन जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे भाजपा के राणा रणधीर भैया हैं, जो व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, राजनीतिक विरोधाभास अपने जगह पर है, उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके बोलने के अंदाज से, उनके झुंझलाहट से, उनके आरोप और प्रत्यारोप से ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो मैदान में वो जंग हार चुके हैं। लेकिन वो चलिए, आपके लिए तो दोनों आदमी मित्रवत है। खुशी की बात है कि एक मित्र कुछ दिन मतलब रह गए सत्ता आप दूसरे को दे दे। जी यही ना होगा? जी 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 कि मान लीजिए, हाँ, मेरा मानना है कि सत्ता बदलते रहनी चाहिए। मतलब कुछ दिन हो रहा है, अब वो आराम करे, अब ये चले। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर भी चर्चा है क्योंकि 2-3 डॉक्टर, एक डॉक्टर लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे। डॉक्टर शमीम है या राजेश कुशवाहा भी पहली बार लड़े थे, डॉक्टर हैं जिस तरह का, उसी तरह का डॉक्टर संतोष कुमार भी हैं जी। और ये लोग अपने डॉक्टरी के सेवा से फेमस हुए और टिकट लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो शमीम अहमद साहब तो बहुत मार्जिन वोट से जीतते हैं हर साल। तो उसी तरह तुलना किया जा रहा है, क्या संतोष कुशवाहा का भी कार्य उसी तरह है कुछ? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टरी का जो पेशा होता है वो सेवा का माध्यम होता है। उस पेशे में यदि आप डॉक्टरी के बदले डकैती अगर नहीं कर रहे हो तो आम जनता का लगातार झुकाव उससे होता है। मधुबन में जो उनका जो रुक्मिणी सेवा संस्थान है, जिसके निदेशक डॉक्टर साहब हैं, तो मुझे लगता है कि लगातार 20-25 सालों से जो है 20-25 सालों से जो है वो वहाँ जो है ओपीडी फ्री सुविधा है। इलाज कराने आप गए, ये नहीं कहा जाता है कि काउंटर पर इतना पैसा जमा कराइए तो आपका ऑपरेशन होगा या एक्सीडेंट। मतलब मधुबन जो है ना, वो मोतिहारी में जो स्थान रहमानिया का है वही स्थान मधुबन में रुक्मिणी सेवा संस्थान का है। तो कोई भी एक्सीडेंटल केस आया, कोई भी एक्सीडेंटल केस आया, उसमें ऐसा नहीं होता है कि पैसा जमा करिए तो ये होगा। इलाज किया जाता है और इलाज के बाद अगर बहुत ही गरीब है तो दवा वगैरह का भी पैसा वो अपने तरफ से खर्च करते हैं। की तरह जो नहीं, वही मैं बोल डाकू डकैती वही मैं बोला हूँ कि जो आम जनता जो है वो उनके सेवा से इतनी खुश है कि पार्टी का जो अपना रणनीति अपने तरफ है। जिस जाति से राणा रणधीर भैया आते हैं, स्वर्ण जाति से आते हैं, उनके स्वर्ण जाति में ही आजकल रणधीर भैया पूरा परेशान है, क्योंकि उनके जाति के लोग भी जो है डॉक्टर संतोष कुशवाहा के नाम पर जो है एक बार जो है वो लोग चाहता है कि नहीं, इनके हाथ में भी सत्ता दी जाए कि हॉस्पिटल के माध्यम से इन्होंने जो बदलाव मधुबन में किया है, जो मेडिकल क्षेत्र में जो बदलाव किया है, वो मधुबन की दिशा और दशा को एक बार विधानसभा में जाते संध्या रानी जी जाती हैं तो मधुबन विधानसभा का जो है पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। और बदलाव विशेष रूप से मैं रंजीत भाई में कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकारें आती हैं तो योजनाएं चलाती ही हैं, कोई भी सरकार आती है तो उसकी योजना होती है। लेकिन विधायक हम क्यों चुनते हैं? विधायक हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे साथ कोई जाति होती है, थाना में हम केस करने जाएँ तो हमको केस करने में हमको 5,000 10,000 रुपया FIR के लिए नहीं देना पड़े। अगर हम नकल के लिए जाते हैं तो वहाँ 500 1000 2000 नहीं देना पड़े। अगर हम हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ हमको पैसा नहीं देना पड़े। हम दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी के पास, CO के पास जाते हैं तो वहाँ हमको नहीं देना पड़े। हम अगर राशन के लिए अगर हम जाते हैं तो वहाँ 5 किलो के बदले 4 किलो राशन नहीं मिले, 2 महीना के बदले 1 महीना का 2 महीना पर अंगूठा लगवा करके 1 महीना का राशन हमको नहीं मिले। अगर हम आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाए तो वहाँ हमको परेशानी नहीं हो। लेकिन ये सारी परेशानियाँ जो है एक भ्रष्टाचार का गढ़ हो चुका है मधुबन विधानसभा, उस गढ़ को तोड़ने का जिम्मेवारी संध्या रानी जी पर होगी। बाकी सरकारें तो कोई भी आती है योजना चलाती है। यानी आपके कहने के अनुसार ये है कि डॉक्टर संतोष जी के सेवा
के बल पे जाति पार्टी सब एक हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि कभी आप आइए, और आइए तो आप निष्पक्ष होकर के आइए, और ऐसे आप आकलन पूरे मधुबन विधानसभा का 3 प्रखंड है ना, फिनहारा है, मधुबन है, पकड़ीदयाल है, आप कहीं भी घूम करके देख लीजिए, आपको जीत तय लगेगी। और मेरी जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी नहीं तो दिखेगी। मैं तो मुस्कुराता हूँ क्योंकि वो भी अपने मित्रवत है, अच्छा ये भी बने, हमारी मुस्कुराहट तो बरकरार रहेगी क्योंकि सब लोग अपने हैं और ये 2 बार रह चुके हैं। नहीं तो मित्रता अपने जगह पर है, व्यक्तिगत संबंध अपने जगह पर है, लेकिन मेरा मानना है कि तावा पर रोटी पलटते रहना, नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा। पान का पत्ता जो है एक जगह रख दीजिएगा तो सड़ गल जाएगा, पानी जो है एक जगह रह जाएगा तो दुर्गंध आने लगती है, तो बदलते रहना चाहिए।